नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आज दिन भर संसद में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं। राहुल गांधी के ये तेवर नजर आए, बेहद आक्रामक रुख उनका नजर आया और हिंदुत्व को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, तमाम कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि असली हिंदू वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, असली हिंदू वो हैं जिन पर बात की जाती है। असली हिंदू हम हैं, हम हिंसक हिंदू नहीं है। तो हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू, यानी कि असल हिंदू का जिक्र यहां पर किया राहुल गांधी ने और हिंसक हिंदू की बातें की। साथ ही साथ अग्निवीर नीट के मुद्दे पर भी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला यहां पर बोला राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी का हिंदू पर एक बड़ा बयान सामने आया और संसद में इसको लेकर घमासान आज नजर आया। तो दिन भर कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। तो संविधान की लड़ाई देखिए कहां पर आई, यह हम आपको बता रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एक विशेष रिपोर्ट हमने तैयार की है इस पर। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। संविधान की लड़ाई शिव त्रिशूल हिंदू पर आई। राहुल का हिंदू पर बयान संसद में घमासान। असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू की लड़ाई। राहुल गांधी ने एनडीए पर उठाए सवाल। अग्निवीर नीट पर सरकार पर हमला। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. हंगामा हंगामा और हंगामा। जी, ये तस्वीरें लोकसभा की हैं, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इंडिया और एनडीए के बीच जमकर घमासान हुआ। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने हिंदू पर ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। इस पर पीएम मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने अपने भाषण में एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण ये है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ये संदेश दिया, डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. पीएम और गृह मंत्री ने जताया विरोध। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हो गए और इसे गंभीरता बताया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो कहा उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। शाह ने कहा कि राहुल कहना चाहते हैं कि देश के करोड़ों हिंदू हिंसक हैं। शाह ने आगे कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे? हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता।
विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई। राहुल ने अग्निवीर, पीएम मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी कानून की बात कही। इस पर पीएम 2 बार शाह, राजनाथ 3 बार, शिवराज चौहान और भूपेंद्र यादव को एक बार खड़े होकर टोकना पड़ा। बीजेपी डर फैला रही। राहुल ने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। अयोध्या से शुरू करता हूं। राहुल के इतना कहने पर अमित शाह खड़े हुए और कहने लगे कि ये नियम इन पर लागू नहीं होता क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं। सदन ऐसे नहीं चलेगा। किसान ने एमएसपी मांगी, आपने कहा नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। आपने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगी। अग्निवीर पीएम का ब्रेन चाइल्ड। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि ये सेना की स्कीम है। सेना जानती है कि ये स्कीम सेना की नहीं है, पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राजनाथ सिंह ने राहुल को गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है। स्पेशल डेस्क, इंडिया सुपरफास्ट। तो राहुल गांधी के बयान पर किस तरीके से आज हंगामा हुआ, राहुल गांधी के तेवर यहां पर आक्रामक नजर आए और क्या कुछ हुआ संसद के भीतर, वो भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने हिंदू पर एक बड़ा बयान दिया। असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू की लड़ाई ये संसद में पहुंची है। राहुल गांधी ने एनडीए पर सवाल उठाए, साथ ही साथ अग्निवीर, नीट के मसले पर भी सरकार पर सवाल उठाए। इसके बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने उनके बयान पर विरोध जताया, उनके तरीके पर भी विरोध जताया। तो किसान ने एमएसपी मांगी, आपने कहा नहीं मिलेगी। ये सारे आरोप यहां पर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए। तो संविधान की लड़ाई जाहिर है कि शिव और त्रिशूल पर आई। उसके बाद फिर किस तरीके से यहां पर संसद में हंगामा हुआ, जोरदार तरीके से हर मसले पर राहुल गांधी अपने सख्त तेवर के साथ यहां पर जमकर एनडीए सरकार पर बरसते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस पर विरोध जताया। तो यहां पर देखिए, संविधान की लड़ाई, शिव त्रिशूल हिंदू पर आई। यहां पर तो इसको लेकर आज किस तरीके से माहौल गरमाया, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप दुबे हैं बीजेपी के नेता। संदीप जी स्वागत है आपका। अशोक सिन्हा हैं, संघ समर्थक हैं। अशोक जी आपका स्वागत है। शाकिर अली कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ शिवकृपाल मिश्र राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सीधा सीधा रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शिवकृपाल, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज संसद के भीतर आपने राहुल गांधी के आक्रामक तेवर देखे, जिस तरीके से हर मुद्दे पर बेबाकी से वो बात कहते हुए नजर आए, ऐसे में क्या ये माना जाए कि इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए, उन मुद्दों पर एनडीए को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हिंदू और हिंसक हिंदू को लेकर इन्होंने बातें कही राहुल गांधी ने, उसको किस तरीके से यहां पर डिफेंड अप कर रही है एनडीए, और उस पर क्या जवाब एनडीए का है? देखिए आशुतोष जी,
जिस तरह से आज मुद्दा राहुल गांधी ने इतनी आक्रामकता से सदन में उठाया और उन सभी मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पर वो पिछले 10 साल से एक तरह से समझिए कि ट्रेनिंग ले रहे थे। अब जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में बोल रहे थे तो ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये माना ही जा रहा था कि अगर इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अगर राहुल गांधी आ गए, न भी सरकार बनी, तो शायद राहुल गांधी का रुख ऐसा ही सोचा जा रहा था। और लगभग वो ऐसा ही राहुल गांधी अगर देखें तो सदन में पूरे आक्रामकता के साथ सरकार पर टूट पड़े हैं। अब सबसे बड़ी जो चोट उन्होंने किया है, और सारे मसले चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो अन्य हो, लेकिन उन सब में जो चोट उन्होंने किया है वह हिंदुत्व पे किया है, जो कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वही हिलाने की उन्होंने कोशिश की है। और हिंदुत्व के उसकी बुनियाद को हिलाने की अगर कोशिश करेगी तो जाहिर है कि आप देखे होंगे कि कैसे सदन में चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री। बिल्कुल, यहां पर बहुत नाराजगी इस बात को लेकर यहां पर दिखी भी। और हमारे साथ अशोक सिन्हा जुड़े हुए हैं, संघ समर्थक हैं। अशोक जी, इस पूरे अब जो बयानबाजी हुई, जो संसद के भीतर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हिंदू वर्सेस यहां पर हिंसक हिंदू की जो बातें हुई, उसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? अशोक सिन्हा जी। अशोक सिन्हा जी, सर अनम्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये मेरा सवाल आपने सुना, उसका जवाब चाहूंगा कि जो आपने देखा जिस तरीके मेरी से। आवाज मिल रही है कि नहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आवाज स्पष्ट आ रही है आपकी। हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदुत्व पर जो बात हुई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? नहीं देखिए, हिंदू, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि यह कोई धर्म सूचक शब्द नहीं, यह राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है, भारत भूमि पर रहता है, और उसकी आस्था यहाँ के इतिहास, यहाँ के महापुरुषों से है, जिसकी असंदिग्ध निष्ठा इस देश के प्रति है, इस देश को जो पितृभूमि या मातृभूमि मानता है, वह हिंदू है। वह उसमें कोई पंथ, जाति या धर्म सूचक शब्द नहीं है ये। धर्म को अगर आपको प्रयोग करना है तो सनातन धर्म की बात कर सकते हैं, शैव, शाक्त, ईसाई, मुस्लिम, इनकी बात कर सकते हैं। रिलीजन नहीं है ये। तो ये हिंदू सब पूरे भारतवासियों को कहा गया है। ये तरीके से बड़ा अपमान किया गया है सभी भारतवासियों का, जिनकी निष्ठा इस देश के प्रति है, जो इतिहास को अपना इतिहास मानते हैं और जो इस देश को अपना मानते हैं, पितृभूमि मातृभूमि मानते हैं। उनके लिए ये बड़ी अपमानजनक बात कही गई। और मैं समझता हूं कि ये गलत बात है जो कहा है राहुल गांधी ने। उन्होंने हिंसा का शब्द जो प्रयोग किया है, अरे भाई, हिंसा, भारत अहिंसा परमो धर्म मानता है। यहाँ का स्लोगन ही है कि हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते। धर्म अपने रक्षा के लिए हम हिंसा कर सकते हैं, यह धर्म रक्षा तथा अहिंसा परमो धर्म कहा गया। तो अब संपूर्ण समाज को बदनाम करना, संपूर्ण हिंदू समाज को बदनाम करना, जिसमें सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोग हैं, यह गलत है। यह उनकी लड़कपन है। अभी उतनी मेच्योरिटी राजीव गांधी में नहीं आई है कि वह शब्दों के अर्थ को ठीक से जानते हो, और वो बयान जो देते हैं वह बयान बहुत उचित नहीं। मैं नहीं मानता कि बहुत उचित बयान। बिल्कुल, शाकिर अली, यहाँ पर बयान को बहुत ज्यादा उचित नहीं माना जा रहा है। और हिंदू, जो असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू की जो बात हुई है, उसको मैं चाहूंगा एक बार समझाने की कोशिश आप कीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसको लेकर अब हंगामा शुरू हो चुका है और ये अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहेगा, ये माना जा रहा है। देखिए, हंगामा की परंपरा तो काम कम हंगामा था, मुद्दों की राजनीति होनी नहीं। वैसे सिन्हा साहब ने भी अच्छी बात कही, सिन्हा साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हिंदू धर्म वही अपना साउंड ऑन करें, बाकी को हम लोग म्यूट कर दें, क्योंकि बाहर से बहुत ढेर सारी आवाज आ रही है कि आवाज नहीं पड़े। अपनी बारी पे अगर हम म्यूट करेंगे तो सबको हम लोग एक बार। अशोक सिन्हा जी, सर म्यूट कर दीजिएगा आप म्यूट कर दिए, क्योंकि आपकी आवाज फिर एम्बियंस में दूसरी जगहों पर आ रही है। मैं जब सवाल लूंगा तब अनम्यूट करके बोलिएगा। शाकिर अली जी, संघ का प्रचार बाद में कर लेंगे, अभी म्यूट करवा लीजिए। जी जी तो जी। मैं ये कह रहा था कि ये पिछले 10 सालों से
हंगामा 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 ही हो रहा है, मुद्दा विहीन बातें हो रही हैं। आज राहुल जी ने जो बात कही, हाँ मैं मानता हूँ कि वो कड़वी जरूर है, लेकिन सत्य के बहुत करीब है। अभी सिन्हा साहब ने जो बात कही यहाँ पे कि हिंदू धर्म नहीं, धर्म सूचक नहीं है, हिंदुस्तान में जन्मा हर इंसान हिंदू है, मैं इस बात को मानता हूँ, सराहना करता हूँ। फिर उन्होंने एक दो जानबूझ की गलती करी, मुझे नहीं पता, जैसे मुस्लिम उन्होंने कहा, मुस्लिम भी धर्म नहीं है, मुस्लिम इज अ कैरेक्टर, मुसलमान एक कैरेक्टर है। आप भी हो सकते हैं, हर इंसान जो ईमानदार है वो मुसलमान होता है, वो अरबी का शब्द है। इस्लाम इज अ रिलीजन। हम मोहम्मद साहब को जो मानते हैं वो इस्लाम के फॉलोअर है, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम इज अ कैरेक्टर। और आज राहुल जी ने जो बातें कही, उनका कहना सीधा सीधा सत्य है कि सिर्फ आरएसएस को जो सपोर्ट करते हैं वही हिंदू नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में जो बीजेपी के साथ है वही हिंदू नहीं है। इसमें गलत क्या है? ये तो वोट का परसेंटेज आप देख लें, लोगों से बात करें, अगर वही सिर्फ हिंदू होते और सिर्फ हिंदू बीजेपी में होते तो आज देश का ये परिदृश्य नहीं होता। आज ये जो देश में जो आप संसद में जो देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं एमपी का, वो इस प्रकार से नहीं हुआ है। इंसानियत, राहुल जी ने इंसानियत की बात की है, जो खुद को हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म ऐसा हिंसक, उन्होंने सबको नहीं कहा है, उन्होंने कहा है वैसे सो कॉल्ड लोग जो अपने आप को हिंसक बता के कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो इससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। और कोई बहुत बड़ी बात है ना, इसको समझाया जा रहा है उल्टा सीधा करके, लेकिन अब देश समझ चुका है, देश में कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशान तो वो जुड़े हुए लोग हैं जो ऐसा गलत करते आए थे, जिन्होंने कभी तिरंगा से प्यार ही नहीं किया। ठीक है, मैं एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ संदीप जी से। संदीप दुबे, आपने भी देखा कि आज जो असली हिंदू वर्सेस यहाँ पर हिंसक हिंदू की जो बातचीत हुई है वो किस आधार पर कही गई है, क्या समझ में आया इसे, कि क्या किसको निशाना बनाया गया इसके जरिए? देखिए, कांग्रेस का डर, कांग्रेस अंदर से इतनी डरी घबराई हुई है राहुल जी के नेतृत्व में, क्योंकि अगर राहुल जी की भाषा को समझनी है तो ये देखिए कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, उस मानसिकता को समझिए। जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने एक नया शब्द ढूंढा था, हिंदू आतंकवाद। उसमें हमारे कितने भाई बहनों को जो देश और राष्ट्र के लिए समर्पित थे उनको इन्होंने आतंकवादी घोषित करके जेल के अंदर डाला, उनकी कितनी पिटाई करी, उनकी कितनी दुर्दशा करी। अब उस मानसिकता से अलग अभी भी कांग्रेस नहीं निकल पाई है। इसके लिए कांग्रेस को पुनः विचार करना पड़ेगा कि जिस भाषा का उपयोग सदन या संसद के अंदर कर रही है, जिस अमर्यादित विषय विश्व को समाज के सामने रख रही है, तो उसके अंदर जो छुपी हुई मानसिकता है उसको वो दर्शाता है। देखिए, मैं आज बार बार कहता हूँ, एक युवा होने के नाते मैं भी कांग्रेस के राजीव गांधी जी से बहुत प्रभावित था, और राजनीति में आए थे, और उनके प्रभाव के बाद हम जैसे युवा राजनीति में आए हैं। संघ को अगर आप नजदीक से देखेंगे, नजदीक से जानेंगे, और या भारतीय जनता पार्टी में आके काम करेंगे, तो ये दोनों जो संगठन है या इन दोनों पार्टियों में जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनको भारत माँ की जय और वंदे मातरम के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ इस देश की जय गाथा गाते हैं, वो इस देश को अच्छा देखना चाहते हैं। उनमें कोई भी मतभेद देश को लेके नहीं है। जो राहुल जी बार बार हिंदुओं को बांटने, हिंदू, एक हिंदू, दूसरा हिंदू, तीसरा हिंदू, अरे हिंदू सब एक हैं। आप हम सब, अगर साकिर भाई मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जन्मा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है और हर व्यक्ति हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करता है, तो हममें विभेद है ही नहीं, हममें मतभेद है ही नहीं। हम सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, अच्छे से जीते हैं, अच्छे से खाते हैं। और आप याद करिए, उस नफरत को मिटाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार शपथ ली, तो सबसे मूल मंत्र उनका था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोगों ने जीतने में कामयाबी हासिल करी और इसी का प्रतिफल है लगातार तीसरी बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार देश में चला रहे। अच्छी बात है। मैं कभी भी राहुल जी की आलोचना नहीं करता, साकिर भाई बैठे हुए, कभी भी डिबेट में हम लोग बैठे हैं। राहुल जी से भी उम्मीदें हैं, देश के जितने भी राजनेता हैं उन सबसे इस देश को बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन ये है कि विष का घड़ा जो है कांग्रेस में भरा हुआ है, उसको कम से कम सदन के पटल पे न घोला जाए, संसद को बेहतर ढंग से चलने दिया जाए, कानून संबद्ध संसद चले और हम अपनी बातें कहें। ये सारे विषय जो आज राहुल जी बोल रहे थे, वो 3-4 महीने जो जनता के बीच घूम घूम के जो भाषण उन्होंने दिया और जो विष घोला, उस विष का प्रतिफल है कि कांग्रेस कुछ सीटें बढ़ गई। अब उनको लगता है कि इसका प्रयोग अब संसद के अंदर भी करना चाहिए, तो हमें लगता है ये प्रयोग का प्रतिफल मिल चुका है। अब ये प्रयोग करने से कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस एक अच्छा अपना चाल चरित्र चेहरा लेके आए, अच्छी जो व्यवस्था है उसके लिए वो लड़ाई लड़े और मुझे लगता है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और राहुल जी से मैं मानता हूं, देखिए आज की डेट में शहर से युवा होने के नाते स्वीकार करना चाहिए
कि राहुल जी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती, जैसे अशोक सिन्हा जी ने कहा, लेकिन हमें मानना चाहिए कि विपक्ष के नेता होने के नाते उनको हम सीरियस लेना पड़ रहा है और ये समझना पड़ रहा है कि भविष्य में उनसे इस तरह की भाषा का जो सदन के पटल पे है, इस तरह का भाषा वो ना अगर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, हितकर होगा। लेकिन एक बात और अच्छी बात है कांग्रेस में, वो समझना चाहिए, आज कांग्रेस में राहुल जी के पीछे भी बैठे जो सांसद थे वो भी तालियां उन्होंने खूब बजाई और कांग्रेस के लोग भी अति उत्साहित हैं कि अब राहुल जी बोलने लगे हैं, अच्छा बोले बुरा बोले लेकिन अब राहुल जी बोल रहे हैं। तो ये बोलने वाली तारीफ के लिए तो मैं कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेसियों को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा नहीं, लेकिन संसद के भीतर तो अभी बोलना शुरू किया है एलओपी के तौर पर। आगे 4 से 5 साल वो लगातार बोलेंगे, उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा संदीप जी। मुझे अच्छा है, लेकिन यही है कि कांग्रेस जो समाज में भी बोलने वाली कांग्रेस की मानसिकता है उससे निकल के कांग्रेस बाहर है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है शिव कृपाल जी यहाँ पर देखिए जो तेवर जो अंदाज राहुल गांधी का नजर आया है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, अब वो अगले 5 साल तक इसी तरीके से इसी अंदाज में इसी तेवर में वो नजर आएंगे। ऐसे में अब एनडीए को भी आदत डाल लेनी चाहिए कि संसद के भीतर हर मुद्दे पर घेराव उनका इसी तरीके से होगा, उनको इसी तरीके से सुनना पड़ेगा राहुल गांधी को। जी बिल्कुल अभितोष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब एनडीए सरकार को कम से कम इस बात को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो यही सोच कर ही पूरे गठबंधन के साथ वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास देखा जाए तो कसरत की है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अभी हमारे पैनलिस्ट सिन्हा जी ने कहा और जैसा कि अभी संदीप जी ने भी कहा कि राहुल गांधी को, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी इमेच्योरिटी की बात की और एक नैरेटिव जो पुरानी चली आ रही थी उनके बारे में, उस नैरेटिव को फिर से एक तरह से कहने की बात की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था कि इंदिरा गांधी को भी लोग गूंगी गुड़िया के नाम से जानते थे और वो गूंगी गुड़िया वो प्रलय की कि एक बार उसी देश का जो देश अपने पे आक्रामक होता है उसके 2 खंड कर दिए। तो आज जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था पिछले 10 सालों से, ना 2014 के आज वो राहुल गांधी हैं और ना ही 2014 के आज नरेंद्र मोदी जी हैं। इन दोनों के अगर पैमाने को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है 2014 से नीचे आ रहा है और राहुल गांधी का ग्राफ देखेंगे तो 2014 से ऊपर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर इस बात पे हम आ जाएं तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस राजनीतिक रंग दिया है। चूंकि यहाँ पर जो भी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें तो प्रमुख एजेंडा उनके जो पीछे जो उनकी जो बुनियाद है वो हिंदुत्व है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था। अब राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि बिना हिंदुत्व पर बात किए इस देश में पुनः सत्ता वापसी नहीं की जा सकती है और शायद यही कारण है कि उन्होंने भी अब हिंदुत्व की बात अपने तरीके से शुरू कर दी है और शायद वो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट भाजपा दे रही है हिंदुत्व की, यह जरूरी नहीं कि भाजपा से सर्टिफिकेट लिए के लोग हिंदुत्व में जाएंगे या जाएंगे। क्योंकि जैसा कि सिन्हा जी ने कहा हिंदुस्तान, अगर हिंदू शब्द को अगर मैं कहूं तो ये एक तरह से ऐतिहासिक भौगोलिक रूप से एक राजनीतिक शब्द है। जिस तरह से अभी शाकिर जी ने भी कहा कि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है, ठीक वैसे ही सनातन धर्म है, न कि हिंदू कोई धर्म है। चूंकि लिखा पढ़ी में ये सारी बातें अब चल चुकी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो अब इसको ये मान लिया गया है कि सनातन एक पर्याय हिंदू है और इस्लाम का पर्याय मुस्लिम है। तो इस बातों को घुमा फिरा के कहने की कोई, मुझे नहीं लगता कि यह भी एक तरह से राजनीतिक बात हो जाती है। मैं तो इतना कहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आज हिंदुत्व के बारे में बोला है, उन्होंने उनका अगर आप ठीक से भाषण सुने तो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व या हिंदू वो नहीं जो भाजपा कह रही है। हिंदुत्व और हिंदू यहाँ के मिट्टी में और रोम रोम में समाया हुआ है। उनके कहने की अगर हम अभिप्राय को माने तो कौन ऐसा था जो हिंदू, अगर आज हम देखें तो आज के 70 साल पहले हिंदू और मुसलमान के आधार पे ही इस देश का विभाजन हुआ था और वो हिंदू मुसलमान उस समय ना आरएसएस थी और ना भाजपा थी। उस समय अगर हम देखें तो हिंदू और मुस्लिम का मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो अब आप देखिए कि वो हिंदू पार्टी जिसके ऊपर वो तमगा लगा हुआ था और उस समय हिंदू मुसलमान के आधार पे अगर देश विभाजित हुआ तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वहां कांग्रेस था। आज कांग्रेस धीरे धीरे उस सॉफ्ट कॉर्नर को हिंदुत्व को लेकर चलती रही
वहीं पे भाजपा आके एक मतलब तरह से भाजपा के मुद्दे को यहाँ पर अब हाईजैक यहाँ पर कर लिया गया है इस वक्त, ये माना जाए। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। अशोक सिन्हा जी, देखिए आपने जिस हिंदू की बात की, आपने कहा कि एक धर्म की बात यहाँ पर नहीं हो रही है हिंदू, बल्कि पूरे समाज की बात हो रही है। तो राहुल गांधी जी ने जो बातें कही यहाँ पर, देखिए एक तो संघ की ओर से जो कई बयान ऐसे आए जिसको देखते हुए ये माना गया पर्दे के पीछे कि हो सकता है कि संघ नाराज है यहां पर सरकार से और तमाम बातें ये कही जा रही हैं। लेकिन इस मसले पर अब क्या संघ का पूरा साथ सरकार को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हमला बोला है उसमें जवाब देने के लिए संघ यहां पर एनडीए के साथ है? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, संघ राजनीति में, प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता है। हाँ। ये स्पष्ट उसके संविधान में लिखा हुआ है कि संघ प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल राजनीति में भाग नहीं लेता है। उसके स्वयंसेवक एक अपनी राजनीतिक कर्तव्य होने के कारण से देश का नायक कौन हो, देश को कौन उसको आगे बढ़ाए, इसके लिए वोटिंग करते हैं। और उसके लिए वो संवाद करके सहायता भी करते हैं। मगर आवश्यक नहीं है कि वो एक ही पार्टी के साथ बंधे रहें। अगर एक संघ पक्ष बन जाएगा तो इस देश में सभी का संगठन नहीं कर पाएगा। तो जहां तक राजनीति का विषय है वो स्पष्ट कर दिया मैंने। फिर भी हम स्वयंसेवक के नाते पूरा राजनीति में भाग लेते हैं और वोट भी डालते हैं और डलवाते भी हैं और लोगों से संपर्क भी करते हैं, परंतु वह देश हित में करते हैं। नेशन फर्स्ट, यह हमारा नारा है। राजनीति में भाजपा का साथ देंगे कि नहीं देंगे, भाजपा जब तक हमारे लक्ष्यों को मानती रहेगी, जब तक वह देश को, नेशन को आगे बढ़ाने की बात करेगी, वहां यह पक्ष लेगी, तो निश्चित रूप से संघ उनका साथ देगा। संघ ने और भी दलों को साथ दिया है और वो सभी दलों के लिए आह्वान हमारा है कि जो भी इस देश की बात करेंगे, जो इस देश को आगे ले जाने का कार्य प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, उनके साथ हम हैं। हम एक दल से नहीं बंधे हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो बात आपने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुत्व या हिंदू शब्द जो है वह राष्ट्रीयता सूचक है। यहाँ का मुसलमान भी अपने को भारतीय कहता है और जब ये अरब हज करने जाते हैं तो उनको हिंदिया मुसलमान कहा जाता है। वहां पाकिस्तानी मुसलमान है तो ये इंडोनेशियाई मुसलमान है। भारत के मुसलमानों को हिंदिया मुसलमान कहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान कहते हैं कि हिंद से आए हुए हैं लोग हैं। तो यह एक राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। जब बिना समझे बूझे राहुल ने अगर कहा है ये शब्द कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो ये सिख को भी गाली है, या बौद्ध को भी गाली है, या जैन को भी गाली है, या ईसाई को भी गाली है, या मुसलमानों को भी गाली है। ये ऐसा कैसे कह देते हैं भाई कि सब एक जैसे हो गए? अरे भाई, स्वामी विवेकानंद ने इस देश को कहा, गर्व से कहा हम हिंदू हैं, और वो उन्होंने पूरे भारतीयों को कहा अपनी सुविधा अनुसार आप हिंदू शब्द प्रयोग करें या भारतीय शब्द पर, भारतीय मुसलमान या हिंदू मुसलमान, हिंदिया मुसलमान, जो चाहे तो प्रयोग करें, परंतु हिंदू होने का अर्थ है इस देश का नागरिक होना, इस देश का पुत्र होना, इस देश का, और इस देश को पितृभूमि मातृभूमि मानना, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानना। हिंसक हिंदू जो शब्द बोला गया वो फिर किसके लिए बोला गया, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रेफरेंस में बोला गया? अब देखिए, हमारा तो जो है स्लोगन ही हमारे सत्यमेव जयते के साथ साथ हम यह भी कहते हैं कि यह अहिंसा परमो धर्म। तो हिंसक अगर कह रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब सिखों को मारा गया 84 में, हिंसा हुई, तो वो कौन थे लोग जिन्होंने की मारा, सिखों को मारा? जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। यह बताइए कि यह किसने किया, ये किसके दस्तखत से यह हुआ? किसने स्वीकार किया कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाना चाहिए? आपातकाल में लाखों हिंदू और हिंदुस्तानी यहाँ के कत्ल किए गए, ये किसने किया? ये कौन हिंदू थे? ये कैसे हिंदू लोग थे? गोपाष्टमी के दिन गाय जिस दिन की पूजा की जाती है, उस दिन गो आंदोलन के, गोरक्षा के साधुओं पर गोली चला दी दिल्ली में, 4 साधु मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये कौन से हिंदू थे जो कि हिंसा कर रहे थे? ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वो हिंदू थे जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जो आवश्यकता देख करके वो माला पहन करके मंदिरों में जाना शुरू करते हैं? क्या वो हिंदू थे? अरे भाई, आप ही सोचिए कि एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष ने, जो शिंदे जी जब अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 20 जनवरी 2013 को एक शब्द कह दिया कि आरएसएस हिंसक ट्रेनिंग देता है। और जब उनके खिलाफ आंदोलन हुआ तो उन्होंने बाद में 20 फरवरी को
अब 20 जनवरी को कहा था और 20 फरवरी को 2013 में ही उन्होंने क्षमा मांगा कि यह शब्द हमने हिंसा की ट्रेनिंग की गलत कहा है। तो संघ वो भी संघ था, और आज एक राहुल गांधी का भी संघ है। एक संघ वो भी था कि जवाहरलाल नेहरू इनके परनाना ने 26 जनवरी के परेड में बुलाया और उससे उनको सादर आमंत्रित किया। एक वो भी हिंदू थे, नेहरू जी ने तो बुलाए। पटेल भी एक हिंदू थे जिन्होंने कहा था कि संघ जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और उन्होंने गांधी हत्याकांड में कहा संघ का हाथ नहीं है बाद में, और उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया। तो वो लोग हिंदू थे, पटेल हिंदू थे, नेहरू हिंदू थे, कि राहुल गांधी ही किस हिंदू की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, किस हिंदू की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। राजीव गांधी ने सिखों को मरवा दिया इतना, तो वो कौन से हिंदू थे भाई? ठीक है, शाकिर अली जी यहाँ पर देखिए, अब मैं इस बात को समझना चाहूंगा कि हिंदू का जिक्र किया, असली हिंदू की बात यहाँ पर की, और फिर हिंसक हिंदू की जो बात की है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है यहाँ पर, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। सिन्हा साहब हम लोगों के वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। उनके अपने बातचीत में उनका अपना जवाब है। उन्होंने जब कहा कि हिंसक लोग वो कौन थे, तो हिंसक लोग आज राहुल जी ने जो बात कही है वो संपूर्ण हिंदुओं को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदारी करते हैं हिंदुओं का, जो हिंसकों का ठेका लेते हैं, जो अभी लखनऊ में जैसे आपने घर से बेघर किया हिंदू मुसलमान दोनों को, जिस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह सिख भाइयों को मारा गया, उन हिंदुओं की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो हर लोग रहते हैं, चोर भी है, पॉकेटमार भी है, सज्जन भी है, दुर्जन भी है। तो राहुल जी ने जिस बात को करी, उस बात को जानने और समझने के लिए आप सर्टिफाइड पढ़े लिखे आदमी होना जरूरी है। नकली सर्टिफिकेट लेकर के आप बात ना समझ पाएंगे ना बता पाएंगे। राहुल जी एक पढ़े लिखे आदमी है, उनकी बात को समझने के लिए पहले तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। रहा सवाल, अभी दुबे साहब ने कहा था कि राहुल जी जो पूरे देश में घूम घूम के विष फैला रहे थे, उस विष का रिजल्ट अभी आया है। तो मैं बता दूं कि राहुल जी ने विष नहीं फैलाया था, तब हम बड़े कम सीट पर थे। विष में मंथन करके अमृत निकाला है। उस अमृत का रिजल्ट आपको अभी दिखा है कि सदन में जो हमारी आवाज दाबी नहीं जा रही है, जो बदतमीजियां होती थी पहले वो नहीं हो पा रही है। तो मैं बता दूं कि राहुल जी के विजन को समझे। बड़ा अच्छा लगा हमारे भाई ने राजीव जी की तारीफ की, जिन्हें पहले लोग हंसते थे जब उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि गांव से दूसरे गांव को जोड़ देना। IT क्रांति जिन्होंने लाया, सिन्हा साहब को याद होगा, उस जमाने के हैं। और मैं अच्छी आजकल जो RSS की विचारधारा है वो पहले से बड़ा फर्क दिख रहा है। इंसानियत की बात हो रही है। मोहन भागवत साहब भी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उन्हें भी मणिपुर की बात करने में, मतलब इंसानियत की बात सुनने में अच्छा लगता है। पहले भले ही सदियों से उनके मुख्यालय पर तिरंगा ना लहराता हो, अब मुझे उम्मीद है कि तिरंगा लहराया जा रहा होगा। तो RSS की विचारधारा बड़ी अच्छी बात है, जो देश हित में बात करता है मैं उनके साथ हूँ। देखिए, वंदे मातरम के तौर पे हमारे ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री जी जो है, उन्होंने पहले सजदा किया था पार्लियामेंट को, याद करें आप पिछली दफा, और इस बार वो सजदा भूल गए। इस बार उनको लगा कि नहीं, संविधान को सर में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें, बार बार बदले नहीं हम। और फिर जब हिंदुस्तान बात करते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी हिंदू है, वो हिंदुस्तान से प्यार भी करता है। लेकिन हमें ब्रह्मा जी को भी नहीं भूलना चाहिए। इंसानियत भारत के बाहर भी जहाँ शर्मसार होती है, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया था। ब्रह्मांड में रहने वाले हर इंसान के साथ अगर क्षति होती है, अगर उसका नुकसान होता है, उसकी इज्जत आबरू से कोई खेलता है, तो हमें आवाज, एक भारत, एक सशक्त कंट्री होने के नाते, एक मजबूत भारत होने के नाते हमें आवाज उठानी चाहिए। और उठाने में कोई बुराई नहीं समझना चाहिए कि नहीं हम हिंदुस्तानी का सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में अपने भाइयों को मारना ही सिर्फ हिंदुस्तानी का गुण नहीं होना चाहिए। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन आज तो देखिए, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, नौकरी तो मिलता ही नहीं था, अब एग्जाम पास करना मुश्किल कर दिया गया है। एग्जाम पास करके फिर वो नौकरी मानेंगे, तो चलो जड़ ही खत्म कर दो। तो इन चीजों पे मैं बार बार कहता हूँ कि देश हित में सोचे, एजुकेशन पे सोचे, डेवलपमेंट पे सोचे, इंसानियत पे सोचे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ना बचा है ना बचेगा। हम अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। आज बराबर के, लगभग बराबर पे आ चुके हैं हम लोग। गठबंधन की बात करें इंडिया और इंडिया की, तो लगभग बराबर पे आ चुके हैं। और इस तरह का हाल रहा तो अगली बार हम अपने संदीप दुबे ठीक है, शाकिर अली लौट रहा हूं मैं। संदीप दुबे, मुझे इस बात को समझाइए कि आज जो राहुल गांधी जी ने जो संसद के भीतर बातें कही हैं, और जो असली हिंदू और हिंसक हिंदू को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या अब बाहर समझ में आएगा? क्योंकि इसको लेकर अब जो आपका स्टैंड है वो संसद के भीतर तो नजर आया, लेकिन संसद के बाहर अब किस तरह से रिएक्शंस आने शुरू हो रहे हैं या होंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। आज जिस विषय पे चर्चा हो रही थी वो था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण। ऐसा सहयोग था कि विपक्ष के नेता को भी बोलने का अवसर प्राप्त था।
विपक्ष के नेता ने उस विषय को अपने अंतर्गत जो 3 महीने घूम घूम के उन्होंने पूरे देश में भाषण दिया, उसको सजो के वो 1 घंटा सुने, 42 मिनट या कुछ लंबा लंबा वो पूरा बोले और अपने अनुभव को उन्होंने संसद के समक्ष देश की जनता को भी आज सुनने का उनको दोबारा से अवसर मिला। तो ये बातें कोई भी नहीं थी, वो बातें वो जा के जनता के बीच कहते रहे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। हाँ, 2 बातें महत्वपूर्ण है कांग्रेस को, कि कांग्रेस को विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और राहुल जी उसके नेता हैं। अभी राहुल जी को कितना सीरियस देश लेता है ये तो देश जाने, देश समझ रहा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से जो भारत है और अभी जो भारत की आत्मा है, हमारी प्रतिबद्धता है कि भारत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सीरियस लेने लगे। उन्होंने संसद के भीतर कहा कि संविधान हमें सिखाता है कि नेता प्रतिपक्ष को सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे मैं साकिर भाई की भी बातों को हमेशा सीरियस लेता हूँ। हाँ, तो विषय ये है कि मैं, देखिए आपने कहा तो जो मेरा बोलने का लय था वो, देखिए विषय इतना है कि हम राजनीति से ऊपर उठे। अब देश में चुनाव हो चुका है, 5 साल जो है सरकार केंद्र की चलने वाली है और केंद्र की सरकार ने जो जनता से वादे किए हैं उन पे खरा उतरना सबसे पहला नैतिक धर्म है, राजधर्म है और देश हित में सबका योगदान सुनिश्चित है। विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों या जो लोग भारत के नागरिक हैं, हम सबको मिलकर इस देश को बेहतर करना है और बेहतर बनाने की सोच और परंपरा जो भारत की रही है, सनातन परंपरा, उसको और जीवंत करना है, मजबूत करना है। और जो तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाने की जो बीड़ा सपना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हम सब ने मिलके बुना है, उसको पूर्ण करना सबसे पहला लक्ष्य हासिल करना, ये प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार पूर्ण करेगी और इसमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। अच्छी बात यह है कि राहुल जी बोलने लगे हैं और मैं कभी राहुल जी की कभी भी बुराई नहीं करता। जैसे अभी साकिर भाई को मौका मिलेगा, हमारे मोदी जी की बुराई कर देंगे, हमारे आरएसएस बुराई करते हैं, लेकिन अच्छी बात है समाज में अच्छी सोच, अच्छे लोगों की जरूरत है, रचनात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। और अच्छी बात है, लोकतंत्र को जिस तरह से मजबूती मिले वो मिलना चाहिए, उसमें कभी भी भाजपा कभी आड़े हाथ नहीं आई। हमने तो कई बार विपक्ष की सरकार चलाई, हमारी सरकार एक वोट से भी गिरी है, तो हम लोग जीत और हार दोनों को परस्पर एक समान एक तराजू में तौलते हैं और संघर्ष न जीतने के बाद छोड़ते हैं, न संघर्ष हारने के बाद छोड़ते हैं। तो यहाँ तो हम जीते हुए हैं, लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य है और हर देशवासियों का नहीं तो यहाँ अब संघर्ष का स्वरूप बदला है, तो अब किस बात का संघर्ष होगा ये बताइए संदीप। संघर्ष सबसे बड़ी बात इस विषय का है कि जो लोग इस भारत को तोड़ना चाहते हैं, हम फेविकॉल के जोड़ की तरफ चिपक गए हैं, हम सब हिंदू एक हैं और एक साथ रहेंगे। ठीक है शिवकृपाल जी, भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना है, भारत के स्वाभिमान को जगाने का जो सपना है वो पूर्ण हुआ है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ना है, हमें किसी भेदभाव में नहीं फंसना, हमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी जो संकल्पना है उसको पूर्ण करनी है। और ऐसा व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री जो हमेशा सोचता है तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती आज हमें कुछ और भी दूं, तो ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। बिल्कुल, कोई किसी बहकावे में नहीं आ रहा। शिवकृपाल जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि संसद के भीतर अगर जरूरी मुद्दों पर बातचीत यहां पर होती है तो जाहिर है कि देश की जनता को फायदा होगा, लेकिन गैर जरूरी मुद्दों पर अगर बहस यहां पर होगी तो फिर समय इसी तरीके से निकलता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज हिंदुत्व के मुद्दे के अलावा जो और बातें हुई, नीट को लेकर यहां पर राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला बोला, यहां पर अग्निवीर को लेकर एक बड़ा हमला यहां पर बोला, साथ ही साथ और कई मुद्दों पर, कई विषयों पर बोला राहुल गांधी ने। तो यह माना जाए कि जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत होगी, बहस होगी, चर्चा होगी आगे। अनम्यूट करवा शिवकृपाल जी, शायद म्यूट है आपका माइक। शिवकृपाल जी, इसको अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी हम तक। कनेक्शन चेक करें अपने।
नहीं सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, शायद वो म्यूट हो गया है आपका। ये देखिए अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी, देखिए संसद के भीतर जरूरी मुद्दों पर कार्यवाही होती है, जरूरी मुद्दों पर बातचीत होती है, तो जाहिर है कि भला होगा, फायदा होगा देश की जनता का। क्योंकि गैर जरूरी मुद्दों को लेकर अगर बातचीत और बहस यूं ही चलती रहेगी तो फिर आगे जो चीजें हैं यहां पर वो कैसे होंगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर अब बहस क्या बढ़नी चाहिए हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हमने देखा कि इस मुद्दे पर, इस विषय पर खूब बातचीत हुई है, खूब बहस यहां पर हुई है। अब संसद के भीतर ये जरूरी है या गैर जरूरी है, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को बहुत गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। मैं बताऊं आपसे, आज यह मुद्दा ही नहीं था, राष्ट्रपति का अभिभाषण का अवसर था और उस एजेंडे में हिंदुत्व का कोई शब्द ही नहीं था, हिंदू बोला नहीं था राष्ट्रपति जी ने। यह विषय राहुल गांधी ने इररिलेवेंट, बिल्कुल अप्रासंगिक विषय को उठा करके और जबरदस्ती बोला है। यह विषय ही नहीं बोलने का था, बोलना था तो नीति पे ठीक बोला उन्होंने और विषयों पे बोला। ये जो हिंदू सभी हिंसक होते हैं और सभी असत्य बोलते हैं, ये कहने का क्या कोई रिलेवेंसी थी क्या? राष्ट्रपति का अभिभाषण से संबद्ध था क्या यह विषय? तो सबसे पहले तो राहुल गांधी ने ही इररिलेवेंट विषय उठाया, यह आवश्यक नहीं था बोलना। मगर वहां मेजोरिटी वैसे लोगों की थी, राहुल जी का कहना बड़ा उचित था। सिन्हा साहब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं कहना जरूरी था, क्योंकि वहीं गर्व से जो रट के आए हुए हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो वही विषय इनका भी था, बोलने को ये कुछ और ये तैयारी करके आए थे और उन्होंने उस पर एक्सटेम्पोर बोलना शुरू किया। हिंदू वोट इकट्ठा करने का जो उद्देश्य था उनका, क्या शायद हिंदू हमसे खुश हो जाएगा, मगर वो तो नाराज कर बैठे लोगों को, वो तो और विचित्र बात है। तो इररिलेवेंसी अगर ऐसे ही चलती रही, प्रतिपक्ष के नेता यदि बोलते रहे यही सब बात, तो मैं समझता हूं कि ये पूरा विषय ही डिरेल हो जाएगा, पूरा विषय डिरेल हो जाएगा। और यह विषय ठीक से संसद का जो समय हम लोग का टैक्स का पैसा लगता है वो 60,000 रुपए प्रति सेकंड जो जा रहा है हमारा संसद के कार्यवाही में, वह सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इररिलेवेंसी की बात पूछिए आप राहुल गांधी से कि उन्होंने इररिलेवेंट विषय क्यों उठाया था? क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी इसका उल्लेख था? क्या वो उसका उत्तर दे रहे थे? अपने भाषण में कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति को धन्यवाद, उन्होंने भाषण किया आकर के, कहीं बोला ही नहीं, एक शब्द नहीं बोला, राष्ट्रपति शब्द नहीं बोला, धन्यवाद शब्द नहीं कहा। बताइए कहीं रेलेवेंसी थी? ये इररिलेवेंट शब्द बोला उन्होंने। और अगर संसद इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारे पैसे की बर्बादी होगी, प्रतिपक्ष की गरिमा घटेगी, राजनीति की गरिमा घटेगी और ये बहुत सी बातें, फजूल की बातें करके देश का समय बर्बाद किया जाए। शाकिर अली साहब जवाब देना चाहेंगे इस पर? मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं, मैं बार बार कहता हूं बड़े सम्मान के साथ कि सिन्हा साहब जो बात के राष्ट्रपति के सम्मान का, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का सम्मान, संस्कार, ये सब सिखाने वाली हमारी पार्टी है। आप बात करें ना, मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा था तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? जो दलित थे तो नहीं बुलाएंगे आप? आपको इस तरह की बात करने के पहले सोचना चाहिए कि आप किसके बैसाखी है, आप किसकी रीढ़ की हड्डी है। आपकी वजह से सत्ता में पार्टी आई थी, आज आपका वैल्यू नहीं है, देश जानता है, तब आप सच्चाई बोलने पे चले आए। रहा सवाल राहुल जी के बोलने का, राहुल जी बोलना नहीं शुरू किया, राहुल जी ने बोलती बंद कर दिए। राहुल जी के बोलती बंद करने का फायदा ये हुआ कि अब जो पहले कुछ भी बोल के जनता को भ्रमित कर दिया जाता था, अब क्या है कि इनको भी, बीजेपी के लिए बड़ा फायदे का चीज है, मोदी जी का और अमित शाह साहब का इन लोगों को कम बोलना बीजेपी के फायदेमंद ये है कि कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, बाद में कहते हैं जुमला है। तो अब जुमला बोलने की भी जरूरत नहीं है, कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, देश का फायदा होगा। और जब ये क्लियर हो चुका है कि हिंसक हिंदू की बात हुई है, जब भी तो बार बार इस चीज में बात नहीं लाना है। हिंदू भारत का हर धर्म का मानने वाला आदमी है, उसमें जो हिंसक है, राहुल जी ने कहा कि उनका ठेका मत लीजिए, आप उनकी ठेकेदारी कर रहे हैं तो खुल के बोलिए। और उसका रिजल्ट आया है, आप जैसे सरकार बनी, आप देखिए लिंचिंग शुरू हो गया देश में, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो इंसान का जान जा रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू या मुसलमान, किसी का भी खून एक। अशोक सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ अशोक सिन्हा। अभी शाकिर भाई ने यह कहा कि राष्ट्रपति क्यों नहीं आई। राष्ट्रपति तो मंदिर गई, उनका एक प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जहां जाता है वहां जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जाए, राष्ट्रपति बाद में गया। शाकिर जी ये भी, शाकिर जी एक बात बताइए, हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए
कि जब राष्ट्रपति जाना चाहते थे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर तो नेहरू जी ने जाने नहीं दिया, उनको मना किया कि आप मत जाइए, और इसके बावजूद भी वो गए वहां पे। तो ये देखिए, दो तरफा चरित्र नहीं चलता, समाज को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज सब समाज को अगर आप ये बात कहेंगे कि राष्ट्रपति, अरे भाई राष्ट्रपति तो थे राजेंद्र प्रसाद, उनको सोमनाथ मंदिर जाने से क्यों मना किया गया, नेहरू जी ने क्यों मना किया था? आप बताइए, हमको इस बात का जवाब दीजिए। आप अगर आप हमारी बात का खंडन कर रहे हैं, हमारे बीच में बोल रहे हैं, तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर में जाने वाले थे, नेहरू ने उनको लिखित रूप से क्यों मना किया? तो सुनना पसंद करें तो लोग तो बोल रहे हैं झूठ सच नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे बैठ के आप यहाँ पे, लेकिन इस तरह तिरंगा लहर रहा है नहीं, ये तो बताइए आपके मुख्यालय पे ये कंफर्म हो चुका, तिरंगा लगने लगा है वहां, या फिर दिक्कत? आपको शायद पता ही नहीं है कि 1925 में ही तिरंगा, सुनिए, जब तिरंगा 1925 से हमने राष्ट्रध्वज बनाया था, जब 47 में देश स्वतंत्र हुआ तो पहला शाखा पर झंडा फहरा था तिरंगा, और वह झंडा अटक गया था। हमारा स्वयंसेवक बंदर की तरह ऊपर चढ़ करके झंडे को छुड़ाया, ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, जरा पढ़िए, समझिए। आप किसी धर्म या समाज के प्रतिनिधि होने के नाते आप केवल संघ को गाली नहीं दे सकते। हम आपको भ्रष्ट समझते हैं, हम आपको हिंदिया मुसलमान कह रहे हैं, आपको हम मोहम्मदिया हिंदू कह रहे हैं, और आप जो है आरएसएस को केवल पीछे पड़े हुए हैं। क्या आरएसएस और हिंदू, तो ये नहीं चलेगा। और आप कांग्रेस का अगर पक्ष ले रहे हैं तो ठीक से पक्ष लीजिए, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि राजेंद्र प्रसाद को क्यों मना किया गया, वहां जाने के लिए नेहरू ने क्यों मना किया था? इंडिया किसी के बाप का नहीं, सबके पूर्वजों का खून यहाँ बलिदान में दिया गया है। इंडिया में रहने उसका उन्होंने भाग ले लिया है। अगर सबका खून बहा है तो हमारे अपनी औकात से ज्यादा का भाग लेकर के पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बना करके वो अलग हो गए। अब आप बात न करें कि हमारा सबका खून बहा है, सबका जो जिनका खून बहा था वो यही रह गए। लेकिन अब किसी का खून नहीं बहना चाहिए। शिवकृपाल जी, अब अपनी बात, आपकी बात उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि आवाज यहाँ पर स्पष्ट नहीं आई थी। मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए कि अब जो संसद के आने वाली कार्यवाहियां हैं उसको किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। गैर जरूरी विषयों पर चर्चा होगी, बहस होगी, या फिर जरूरी विषयों पर, जरूरी मुद्दों पर बातचीत होगी संसद के भीतर, उस पर बहस होगी? नहीं, शिवकृपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। जी, दोबारा मैं चाहूंगा कि दोबारा आपके फोन को कनेक्ट किया जाए यहाँ पर। संदीप दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, जब हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो एक बड़ा जो दायरा होता है, बहुत बड़ा दायरा यहाँ पर हो जाता है और पूरा देश लगभग इस पर सिमट जाता है। तो इसको यहाँ पर राहुल गांधी जी ने जब बातें कही यहाँ पर, तो सिर्फ कुछ लोगों पर उन्होंने निशाना साधा या फिर उस दायरे में सबको ले लिया? मैं इस बात को समझने की कोशिश लगातार कर रहा हूं कि उनके निशाने पर क्या रहा। उनके निशाने पर सभी लोग रहे या सिर्फ उनके निशाने पर सरकार रही, एनडीए रही? देखिए, बराबर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो भारत की आत्मा ही हिंदुत्व है, और आपने भारत की आत्मा पे चोट करी है, भारत के दिल पे चोट करी है, भारत के विचार पे चोट करी है। हिंदुत्व किसी को बांटता नहीं है। आपने सदन के अंदर जब बोल रहे थे तो आप हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस को बार बार कहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश में जिस तरह से राज करी वो शुरू से लेकर अब तक जातियों के गणित के आधार पे राज करी। जब इस देश का हिंदू एक दिखता है, उसे देश का मुसलमान एक दिखता है, पूरा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दिखते हैं, तो कांग्रेस को दिक्कत होती है, तो कांग्रेस कमजोर होती है। कांग्रेस अगर हिंदू बटा हो, कांग्रेस मजबूत अपने आप को समझती है, मुस्लिम बटा हो, कांग्रेस मजबूत अपने आप को समझती है, दलित बटा हो, कांग्रेस मजबूत आपको समझती है। अगर ये देश एकता के सूत्र में अगर है, एक है, तो कांग्रेस अपने को कमजोर समझती है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, और भारतीय जो है आज की डेट में अपनी समृद्धि लिखने को भारत तैयार है, और वो समृद्धि अपनी लिख रहा है। और आइए हम सब लोग मिलके छोड़ें, पुरानी मानसिकता से हमें दूर जाने की जरूरत है। राहुल जी भी भविष्य, राहुल जी में मैं एक युवा होने के नाते कहूंगा कि उनसे बहुत सी आशाएं हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, उन आशा के अनुरूप वो कार्य करें। और अच्छी बात है, हम सब लोग मिलकर इस देश के निर्माण में अपना अपना योगदान दें,
हम एक दूसरे की आलोचना करने से तो एक दूसरे का पैर खींचने का काम कर रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो भारत में सदियों से कांग्रेस करती आई है कि कोई आगे निकले उसको पैर खींचे। तो हमें पैर खींचने का समय नहीं है, देश को तीसरी सबसे बड़ी उठाने का समय है। और ये जातियों के गणित को थोड़ा सा कांग्रेस ऊपर उठे। चलिए शाकिर अली इसका जवाब दीजिए, शाकिर अली इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। दुबे साहब बड़े अच्छे इंसान है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन ये पार्टी के सिस्टम से बंधे हुए हैं, उनको उस हिसाब का बात करना पड़ता है। ये अमित शाह से कहे ना कि सिर्फ मुसलमान का नाम क्यों लिया गया था नागरिकता नहीं देने में, क्या नफरत है उन्हें। मैं बता दूं कि अपने विश्लेषक साहब ने भी शुरू में कहा कि आजादी के जब बंटवारे के टाइम में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर बांटा है, तो मैं उनकी जानकारी को थोड़ा सा पुश करूं, आदमी भूल जाता है कि 1925 में आरएसएस का गठन हो गया था हेडगेवर साहब के अंडर में, और उस वक्त आरएसएस का बड़ा जबरदस्त रोल रहा था। उस वक्त आरएसएस ने अंग्रेज के साथ मिलकर के मुखबिरी का काम किया था। ये सब जाहिर गलत है, ये आप गलत बोल रहे हैं, इतिहास में ये नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये हम आपका विरोध करते हैं इस बात को लेकर के कि आप आरएसएस को अंग्रेजों के साथ जोड़ रहे हैं। अंग्रेजों के साथ तो मुस्लिम लीग जुड़ी हुई थी, अंग्रेजों के साथ अगर जुड़ी थी तो मुस्लिम लीग जुड़ी हुई थी भाई। आरएसएस को कैसे जोड़ देंगे आप? इतिहास पढ़िए, देखिए उस समय का कार्यवाही देखिए। सुन ना, इतिहास की बात सुन ले। अब्दुल अब्दी आज जो वीर हमीद साहब का आज उनकी जयंती है, उनको मैं सलाम करता हूँ कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण क्या होती थी। ऐसा नहीं, बिल्कुल आप लोगों की बातों से बिल्कुल स्पष्ट यह है कि अगर वर्तमान में हिंदू और हिंदुत्व के मसले पर बातचीत होगी तो फिर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्ने पलट देने से वर्तमान कैसे सुधरेगा ये मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश। राष्ट्रभक्ति को ये चैलेंज कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। यानी संसद के बाहर भी इसको लेकर इसकी गूंज सुनाई देगी। बिल्कुल समय कम है, इस वजह से माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बहस का लब्बोलुआब यह है कि संसद के भीतर जिस तरीके से राहुल गांधी के तेवर दिखे, यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई ऐसे मसले होंगे जिस पर तीखी बहस हो सकती है, लेकिन संसद के बाहर क्या सड़क पर भी इस मसले को लेकर किसी तरीके से हो हंगामा होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।